मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग कृष्ण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य पर विचार कर रहे हैं और उनका यह वक्तव्य 11वें अध्याय के 49वें श्लोक का है, जब वे अर्जुन से कहते हैं अपना विराट स्वरूप दिखाने के बाद कि हे अर्जुन, तू भय रहित एवं प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे रूप को देख। इसके बारे में कुछ बातें हम लोग पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। यहाँ मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने जा रहा हूँ और वह इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है और सच पूछिए तो हम सबके जीवन के केंद्र में है। वह है प्रेम। प्रेम और प्रेम, कभी आप इस पर इत्मीनान के साथ विचार करके देखिएगा, आप पाएंगे कि हमारे जीवन के जो केंद्र में है वो केवल प्रेम ही है। चाहे वह प्रेम वस्तु से हो, चाहे वह प्रेम व्यक्ति से हो, यहाँ तक कि चाहे वह प्रेम ईश्वर से ही क्यों न हो। और मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा समय लगा करके वाकई में विचार करें और जैसे ही आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, कितनी महत्वपूर्ण बात है, हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण तत्व है, तो वैसे ही आप इसके मूल्य को समझ जाएंगे। और देखिए, जब हमें लगता है कि अरे यह तो पीतल होगा तो हम उसे तरजीह नहीं देते, लेकिन जैसे ही कोई ये बता दे कि भैया ये तो गोल्ड है, सोना है, तो आप देखिए कि हम उसे कैसे संभाल कर रख देते हैं। आपको भी पता लग जाएगा कि वास्तव में वह प्रेम जिसे हम सामान्य तरीके से जी रहे हैं जीवन के लिए कितना अमूल्य है। अभी मैंने गोल्ड की बात कही, सोने की बात कही। सोना यानी कि 24 कैरेट का खरा सोना। तो यहाँ जो कृष्ण बात कह रहे हैं प्रेम की, वह 24 कैरेट खरे प्रेम की बात कर रहे हैं। और 24 कैरेट का जो खरा प्रेम होगा वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस प्रेम से आप भय को खारिज नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए अपने प्रेम पर कि मैं उससे जो प्रेम कर रहा हूं, मैं जो उससे प्रेम कर रही हूं, उसमें भय का तत्व कितना है। मैं जो उससे प्रेम कर रहा हूं, मैं जो उससे प्रेम कर रही हूं, उसमें लोभ का तत्व कितना है, या यह भी कि सम्मान का तत्व कितना है। यहां कृष्ण सम्मान, लोभ और भय से मिश्रित प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो खरे प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। आइए अब इस पर हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। इससे पहले कि मैं कृष्ण के इस प्रेम पर आऊं, मैं जरा सा आप सबको भगवान श्री राम के प्रेम की ओर ले जाना चाहूँगा। और ऐसा करने के पीछे मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। उद्देश्य ये है कि आपको मालूम है कि जो गीता है वो स्थिर चित्त की बात करता है और स्थिर चित्त को ये गीता कहती है कि ये मोक्ष है। अगर आप अंदर से स्थिर हो गए तो मान करके चलिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। यानी कि यहां भी जो कृष्ण कह रहे हैं, मुझे समझने के लिए तुमको सबसे पहले स्थिर होना पड़ेगा, अंदर से स्थिर होना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अंदर से स्थिर नहीं होते हैं तो कभी भी हम तत्व के सही सही दर्शन नहीं कर सकते, भले ही उस तत्व के बारे में हमारा ज्ञान पांडित्य की चरम सीमा तक का क्यों न हो। एक छोटा सा प्रसंग है राम के बारे में, तुलसीदास जी ने यह लिखा है। आपको मालूम है कि सुंदर कांड में भगवान श्री राम समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम लंका जाने के लिए हमें रास्ता दे दो। समुद्र राम की प्रार्थना को नहीं सुनता है। अब आप देखिए कि तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तुलसीदास जी लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, कि राम की इस विनती को, इस प्रार्थना को, ये जो जलधि है, ये जो समुद्र है, जो जड़ है, बेसिकली वो मूर्ख है, वह मान नहीं रहा है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन से भगवान श्री राम प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन समुद्र सुन नहीं रहा है। इसके बाद क्या होता है, बोले राम सकोप तब, और अब राम गुस्से में आ गए। सकोप
क्रोध के साथ क्या बोल रहे हैं, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। मुझे ऐसा लगता है कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। राम यहां कह रहे हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है। और कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तू भय रहित एवं प्रीति युक्त मन वाला होकर। अब आप देखिए कि दोनों में आपको कंट्रास्ट दिखाई देगा, विरोधाभास दिखाई देगा। लेकिन एक बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए अपने जीवन के लिए, और वो ये कि जब हम किसी बात को छोटे से टुकड़े के रूप में देखते हैं और जब उस टुकड़े को संपूर्ण सत्य मान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि यह जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना होती है। हमें अपने जीवन के सभी बातों को, सभी प्रसंगों को, सभी घटनाओं को संपूर्ण संदर्भ में देखना चाहिए कि भाई ये जो बात हुई है, ये जो घटना घटित हुई है, इसके पीछे क्या है, इसका संदर्भ क्या है, इसका वातावरण क्या था, परिस्थितियां क्या थी। बिना परिस्थितियों के ज्ञान के हम कभी भी उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां जो राम कह रहे हैं भय बिन होई न प्रीति, तो इसका संदर्भ क्या है दोस्तों? इसका संदर्भ यह है कि हनुमान जी सीता का पता लगा करके लौट आए और हनुमान जी ने भगवान राम को बता दिया है कि सीता वहां अशोक वाटिका में श्रीलंका में बैठी हुई हैं, और उन्होंने आपको संदेशा भेजा है कि मास दिवस महु नाथ न आवा, यदि मेरे नाथ, मेरे प्रिय, मेरे पति 1 महीने के अंदर नहीं आए तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, तो वे मुझे जीते हुए नहीं पाएंगे, यानी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सीता ये बात क्यों कह रही है? क्या राम पर दबाव डालने के लिए कह रही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रावण जब सीता के पास आता है और सीता से अनुरोध करता है कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, और सीता लगातार उसकी इस मांग का विरोध करती रहती है, तब रावण अंत में कहता है मास दिवस मोहि कहा न माना, तो मैं मारहूं काढ़ कृपाणा। सीते, अगर तुमने 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी, वो बात क्या थी? मेरी पटरानी बन जाओ, तो मैं ये तलवार निकाल करके तुम्हें काट दूंगा। सीधी सी बात है कि अगर 1 महीने के अंदर मुझे यहां से मुक्त नहीं कराया गया तो रावण मुझे खत्म कर देगा। तो रावण के इसी संदेश को मां सीते हनुमान के माध्यम से अपने प्रिय राम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो टाइम का प्रेशर है, ये कहीं ना कहीं राम के दिमाग में तो रहा होगा कि 1 महीने का समय मुझे मिला है और उसमें 3 दिन तो केवल इसकी प्रार्थना करने में निकल गए कि मुझे रास्ता दो, रास्ता दो। और ये जो जड़ बुद्धि है, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। और इसके बाद फिर वो अपने धनुष पर वाण चढ़ा लेते हैं कि मैं अब इस जलधि को सोख डालूंगा, इसके पानी को सुखा डालूंगा। इसके बाद जो समुद्र है वो रत्नों के थाल लेकर के उपस्थित होता है और फिर प्रार्थना करता है कि मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं जड़ बुद्धि हूं, और जो जड़ बुद्धि वाले लोग होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो यहां देखिए कि राम का यह जो वक्तव्य है कि भय बिनु होई न प्रीति, ये उनके अस्थिर मन का कथन है, अस्थिर मन का कथन है। और कृष्ण यहां जो कह रहे हैं स्थिर मन वाला बनो, तो वह भय के साथ संभव नहीं है। भय रहित होकर के ही हमारा मन स्थिर हो सकता है, और जब मन स्थिर होगा तभी हम सच्चा प्रेम कर सकते हैं। जो स्थिर प्रेम होगा वही सच्चा प्रेम होगा, वही खरा प्रेम होगा, वही 24 कैरेट का सोना होगा। तो कृष्ण जब गीता में किसी भी भावना के बारे में बात करते हैं तो उसके सर्वश्रेष्ठता की बात करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं वृक्ष तो हूँ लेकिन मैं उसमें पीपल हूँ, मैं पर्वत भी हूँ लेकिन उसमें मैं हिमालय हूँ, यानी कि मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं उस बनने का, लेकिन मैं उसका श्रेष्ठ हूँ। तो इसीलिए यदि वो यहाँ प्रेम की बात कह रहे हैं तो यहाँ वो यही कहेंगे कि मैं वह प्रेम हूँ जो शुद्ध खरा 24 कैरेट का सोना है। तो वहाँ यदि भय है, वहाँ यदि लोभ है, वहाँ यदि सम्मान है या कोई भी दूसरी भावना है, तो वह मिश्रित हो जाएगी, शुद्ध नहीं रह जाएगी। तो अर्जुन, तुम जब शुद्ध मन वाले होकर, स्थिर मन वाले होकर
मेरे बारे में विचार करोगे, तभी मुझे सही तरीके से समझ पाओगे। और मुझे लगता है कि जब हम शुद्ध मन से गीता को पढ़ेंगे, गीता को समझेंगे, तभी हम गीता को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आज बस इतना ही, आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और इस अनुरोध के साथ कि मैंने जो आज बात कही है कि अपने जीवन में प्रेम की खोज करें और फिर उस पर विचार भी करें कि आपके जीवन में प्रेम किस तरीके से कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किस किस रूप में फैला हुआ है और उसकी शुद्धता कितनी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा और जब आप अपनी खोज करेंगे, अपनी तलाश करेंगे, तो आप चमत्कृत रह जाएंगे। तो अब आप सबसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।